सभी दास ध्यान से सुनो। आज ही वो ऐतिहासिक दिन है जब हमारे सम्राट धनानंद ने पिपली वन का विध्वंस किया और क्षत्रियों को युद्ध भूमि से उठाकर इस खार में लाकर जीवन दान दिया। इसलिए आज के इस स्वर्णिम और ऐतिहासिक दिन को तुम्हारी स्मृतियों में अंकित करने के लिए हमारे सम्राट ने तुम लोगों के लिए एक विशेष भोज का आयोजन किया है। वैसे आज के भोज को अंतिम भोज कह सकते हैं मामाते, क्योंकि भोजन में विष मिला हुआ है। ये मत महामाते, मैंने विष आपके भोजन में नहीं मिलाया, उन विद्रोही क्षत्रियों के भोजन में मिलाया था। मुक्ति चाहिए थी ना उन्हें, तो आज के भोजन का आनंद उनके जीवन के सभी कष्टों का अंत कर देगा। ये सब क्या हो रहा है भाऊ? तुम्हें क्या लगा था दास कि जिस प्रकार अग्निमुख ने सम्राट से बात की उसके पश्चात सम्राट इन सबको जिंदा छोड़ देंगे? कितने भोले हो तुम दास। सम्राट ने इन सबके खाने में विष मिला दिया, एक अत्यंत विषैला विष जिसको चखते ही कुछ ही क्षणों में आदमी मौत की नींद सो जाता है। देख क्या रहे हो? सम्राट के आदेश का स्मरण नहीं है? इन सबको उठाओ और जंगल में ले जाकर फेंक दो, ताकि इनके शव को जब गिद्ध नोच नोच कर खाएं, तो ये दृश्य देखकर सम्राट खुश हो सके। सम्राट, सारे क्षत्रिय मारे गए, उन्हें बेच दे दिया गया है, किंतु आपने ऐसा क्यों किया? दास की जिह्वा केवल हाँ कहने के लिए खुलती है, सम्राट पर प्रश्न उठाने के लिए नहीं। दास, अपनी भावनाओं पर संयम रखो। मैंने कुछ नहीं किया। कदाचित भोजन में किसी मिलावट के कारण उन क्षत्रियों के प्राण गए होंगे। ये कोई षड्यंत्र नहीं, दुर्घटना है। अब कोई विद्रोह नहीं होगा, मेरे वर्चस्व को कोई नहीं ललकारेगा, कोई अग्नि नहीं भड़केगी। विद्रोह भी होगा और तेरा वर्चस्व भी धराशाही होगा धनानंद। मैंने धूमकेतु की चिता को अग्नि देते हुए प्रतिज्ञा ली थी कि मैं क्षत्रियों की सेना खड़ी करूंगा, और वो सेना अब शीघ्र ही तेरे विरुद्ध खड़ी होगी धनानंद। अद्भुत, ये तो मानो चमत्कार हो गया। ये जो मैं देख रहा हूँ, कहीं मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं?
ये लोग केवल जीवित ही नहीं बल्कि जिन रक्षकों ने इन्हें मृत समझकर यहाँ फेंका था, ये सब उनसे लड़ रहे हैं, उन्हें धूल चटा रहे हैं आचार्य। ये तुम्हारे नेत्रों का भ्रम नहीं है स्थूलभद्र, मेरी और चंद्रगुप्त की योजना है। यदि धनानंद को थोड़ा सा भी संदेह हुआ कि पीपली वन के क्षत्रियों में उसके विरुद्ध विद्रोह की भावना प्रज्वलित हो चुकी है, तो वो उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, मारने का प्रयत्न अवश्य करेगा। हाँ, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि धनानंद पीपली वन के क्षत्रियों के विद्रोह को अपनी सेना की सहायता से शांत ना करें। किंतु क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि धनानंद उन्हें विष देकर ही मारने की योजना बनाएगा? और यदि उसने कोई और योजना बनाई तो हम अपनी पीपली वन की सेना को कैसे बचाएंगे आचार्य? तुम्हारी चिंता अकारण नहीं है चंद्रगुप्त, परंतु धनानंद के पास पीपली वन के उन क्षत्रियों को विष देकर मारने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। इसका कारण यह है कि एक साथ 500 लोगों को बिना उन्हें सचेत किए मारना और साथ ही इस घटना को सेल्यूकस के समक्ष एक दुर्घटना का स्वरूप देना केवल तभी संभव हो सकता है जब धनानंद एक ही बार में उन सभी क्षत्रियों को मार गिराए, और ऐसा केवल विषाक्त भोजन की सहायता से ही संभव है। और ऐसी परिस्थिति में यह तुम्हारी सहायता करेगा। ये पदार्थ संसार के बड़े से बड़े विष का तोड़ है। तुम इसे स्वर्ण की खान के जलकुंड में अच्छी तरह से मिला देना, और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर देना कि पीपली वन के सभी क्षत्रिय भोजन करने से पूर्व अधिक से अधिक मात्रा में इसका सेवन कर लें। मुझे तुम पर गर्व है चंद्रगुप्त, तुमने हमारी इस योजना को उचित प्रकार से पूर्ण किया है। उत्तम, अति उत्तम। क्या कूटनीति खेली है आपने और चंद्रगुप्त ने। चलो मेरे क्षत्रिय वीर योद्धाओं, इन सबको मिट्टी में मिलाते हैं। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है। नीतिमान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। सम्राट, वो चाणक्य ले गया उन सबको अपने साथ। सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। अब क्या योजना है चंद्रगुप्त? कुछ समझ नहीं आ रहा है आचार्य। किस निर्दयता से धनानंद ने हमारी सेना को मारा है। वो आहत हो चुकी है, और ऐसे में
मैं आगे की योजना कैसे सोचूं आचार्य? पहले ही वार में हमने अपने बहुत से लोगों को खो दिया है आचार्य। कदाचित हम युद्ध के लिए पूर्णतः सज्ज नहीं हैं। और अब तक तो वो धनानंद और उसकी सेना सेल्यूकस की सेना तक पहुंचते ही होंगे। कदाचित मैंने हमारे सैन्य बल को कुछ अधिक ही आंक लिया था आचार्य। इतने शक्तिशाली शत्रु का सामना करने के लिए हमें धीरज रखना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा। हमने सैन्य बल खोया है, संसाधन खोए हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हमने आकस्मिक वार करने का अवसर खोया है। हमारा उद्देश्य ही हार गया है आचार्य। पीपली वन के क्षत्रियों, मुझे आप सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। आपके राजकुमार चंद्रगुप्त को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सब अपना युद्ध करने का कौशल खो चुके हैं, कि आप सबकी धमनियों में बह रहा वीर रस धनानंद द्वारा लगाई गई अग्नि में बाष्प बनकर लुप्त हो चुका है। आपके राजकुमार बचपन में ही आप सबसे बिछड़ गए थे, इसलिए कदाचित इन्होंने एक सच्चे क्षत्रिय का शौर्य नहीं देखा। अब यह आप सब पर निर्भर करता है कि आप बताएं अपने राजकुमार को कि एक सच्चा क्षत्रिय हाड़ मांस से नहीं, वज्र से बना होता है। यह सिद्ध करना है आज आप सबको कि एक सच्चा क्षत्रिय युद्ध भूमि से या तो वीर गति प्राप्त करके लौटता है या विजय को गले लगाकर, परंतु अपनी हिम्मत खोकर नहीं। आचार्य, ये समय भाषण का नहीं है। ये सब आहत है और युद्ध की स्थिति में नहीं है। नहीं राजकुमार, न मृत्यु से भय, न जीवन से प्रीत। शत्रु सेना हमारे सामने आ रही है चंद्रगुप्त। धनानंद वहां उस रथ पर उपस्थित कक्ष में है, परंतु उस तक पहुंचने के लिए उसके आसपास का सुरक्षा चक्र भेदना होगा। हमारी भेंट शीघ्र ही होगी धनानंद। जिस क्षण की तुम्हें कब से प्रतीक्षा थी चंद्रगुप्त, आज वो तुम्हारे समक्ष है। सज्ज हो, जाओ और सामना करो उसका और बदल दो भारतवर्ष का इतिहास। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। चलो
सम्राट के रथ की रक्षा करो। आशा करता हूं कि चंद्रगुप्त का संदेश यवन सम्राट सेल्यूकस तक पहुंच गया होगा। चंद्रगुप्त का पैगाम। धनानंद की सेना तुम्हारा साथ देने नहीं आ रही है और असाका की सेना तुम पर किसी भी क्षण आक्रमण कर सकती है। तुमसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए धनानंद ने यह योजना बनाई है। असाका का सैन्य बल बहुत सशक्त है, तुम उनसे नहीं जीत पाओगे। अपने प्राण बचाओ और तक्षशिला लौट जाओ। शाह, असाका की फौज ने हम पर हमला कर दिया है। शाह, चंद्रगुप्त ने सही कहा था। असाका के आगे हमारी फौज ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। हमें तक्षशिला वापस जाना ही होगा, यही बेहतर है। हरगिज नहीं, हम यूनान के परचम को झुकने नहीं देंगे। मुकाबला करेंगे और दिखा देंगे उस धनानंद को कि असाका पर फतेह करने के लिए हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। जलगार हो! आचार्य चाणक्य का कथन सही था। ये यवन इतनी सरलता से हार नहीं मानेंगे। सैनिकों, आगे बढ़ो! आक्रमण! शाह, बहुत देर हो चुकी है। अब इस जंग को जीतना नामुमकिन है। हमें वापस जाना होगा। प्रसन्न हूं मैं, जो अपेक्षा से पूर्व ही ये युद्ध समाप्त हो गया है। यदि तुम्हें बंद दीवार के भीतर ही मारना था तो सहस्त्र अवसर थे मेरे पास धनानंद, किंतु मैं तुम्हारी आंखों में मृत्यु का भय देखना चाहता हूं। तुम्हारा काल तुम्हें पुकार रहा है। बाहर निकलो धनानंद, मेरे सामने आओ। भ्राता पांडु, अब भी समय भाग लो, अन्यथा धनानंद के साथ हमें भी मृत्यु की नींद सोना होगा। धनानंद!
काका की सेना? ना ही यहाँ सम्राट है और ना ही अमात्य। एक बार फिर धनानंद ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। चलो त्याव्रत, निकलो यहाँ से। प्राण मत लेना इसके। ये मगध की सेना का सेनापति है। इसका जीवन इसकी मृत्यु से भी अधिक काम आएगा। बंदी बना लो इसे। भविष्य में हम धनानंद के साथ इसका सौदा भी कर सकते हैं। प्रतीत होता है कि आचार्य चाणक्य के चयनित हो भावी सम्राट। चलो मगध की ओर कुछ करते हैं। तुम्हारा प्रतिशोध और चाणक्य की प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं। शत्रु हो खंड खंड हो श्रेष्ठ मेरा। मैं आपका सुझाव मानकर अपनी सारी सेना को उत्तर से पश्चिम की ओर ले जाने में सच हूं। शत्रु हो खंड खंड हो श्रेष्ठ